देखिए, मुखिया जी को एक जिम्मेवारी मिला हुआ है। लगभग 4 साल होने जा रहा है। हमको तो दिखाई नहीं देता है कि धामनी पंचायत में कुछ ऐसा काम हो, जो लोग ये कहे कि वर्तमान मुखिया के नेतृत्व में इस पंचायत का ऐसा विकास हुआ है, जो देखने योग्य है। फर्जी किसान का भी नाम जोड़ा जा रहा है और खासकर ज़्यादातर रिलेशन का नाम जोड़ा जाता है। एक भी अगर फर्जी मतदाता धामनी पैक्स में अगर होंगे, तो आप उनका नाम बताएं। कि मतलब धान खरीदने के बाद पैसा दे देना है, लेकिन किसानों को देखते हैं कि 6 महीना बाद, साल भर बाद, और कभी कभी तो पैसा मिलता ही नहीं है। ये भी देखने को मिला है। तो जहाँ होता है वहाँ देखिए चुनाव भी नहीं हो रहा है। जहाँ जहाँ ऐसा व्यवस्था है, ऐसा सिस्टम है, सरकार वहाँ का चुनाव, उसका पैसा बकाया है, वहाँ सब चुनाव रद्द हुआ। देखिए, रामविलास जी भी आपको अध्यक्ष जी के करीबी आदमी थे। वो पैक्स के माध्यम से व्यापार करना चाहते थे। पैक्स के माध्यम से व्यापार करना चाहते थे कि आप हमारा 20 गाड़ी धान लीजिए, 15 गाड़ी धान लीजिए, और नहीं लीजिएगा तो मैं आपको वोट नहीं दूंगा, हमारे पास 50 गो वोट है, ये है वो है। तो अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है, आप अपना वोट रखिए, लेकिन हम सबसे पहले प्राथमिकता अपने किसान भाइयों को देंगे। मैं आपका धान लूंगा, आपका जो उचित धान है, आप जितना खेती करते हैं उसके अनुसार आप हमको धान दें। आप बोलेंगे कि हमारा धान आप लीजिए, 20 गाड़ी धान लीजिए, आप किसी व्यापारी से खरीद कर आप हमको धान देंगे, मैं धान आपका नहीं लूँगा, आपके सब जो भी है। और इसी रिएक्शन में उनको किसी ने उसका वो आगे नामांकन का दौर समाप्त हुआ और हम दो पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवारों से हम आपको मिला चुके हैं, एक जुगल जी और दूसरे रामविलास जी। हम तीसरे अध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष अभी हम लोग के बीच मौजूद नहीं, लेकिन उनका प्रतिनिधि हैं, राजू यादव इनका नाम हुआ। लोग इनको बारून समाज सेवी के तौर पर जानते हैं। तो ये जो है वर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष उपेंद्र यादव, इनके तरफ से अभी अपनी बातों को रखेंगे। तो क्या क्या कहेंगे सर, जिस तरह से अभी धामनी पंचायत जो है पूरे प्रखंड में सबसे हॉट सीट बन चुका है? सरवन जी, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल को धन्यवाद। और आगे रही धामनी पैक्स चुनाव के बारे में, तो हम लोग लगभग, हमारे दादा इसके पहले इसका अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके बाद लगभग 31-32 साल से उपेंद्र यादव धामनी पैक्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और आज तक निर्विवाद रूप से पूरे औरंगाबाद जिला में धामनी पैक्स ऐसा पैक्स है कि एक अध्यक्ष और निर्विवाद रूप से 1 रुपया सरकार का बकाया नहीं, और सारा सब कुछ सिस्टम से चलाते हुए आ रहे हैं। और आगे भी हमारे धामनी पंचायत के सम्मानित जनता, सम्मानित मतदाता लोग ये अवसर उनको प्रदान करेंगे। मोदियों का कहना है कि ये इसलिए लगातार ये जीतते आ रहे हैं क्योंकि ये विरोधी वोटरों का नाम काटते आ रहे हैं। जो जान जाते हैं कि हमको वोट नहीं देंगे, उनका नाम काट दे रहे हैं, लोगों का नाम नहीं जोड़ रहे हैं। ये सरासर गलत आरोप। पिछला बार चुनाव में आपको जितना मतदाता अपना वोट का मतदान किए थे, इस बार और उसमें 250-300 नाम जोड़ा गया है। जो अपने इच्छा से अपना नाम जुड़वाना चाहें, अपना अध्यक्ष के पास जो भी सरकार का सिस्टम है उसके अनुसार लोग किया, सब लोग का नाम जोड़ा गया है। जो व्यक्ति इच्छुक है नाम जुड़वाने के लिए, अध्यक्ष जी ने सारा व्यक्ति का नाम जोड़ा है। और नाम फर्जी किसान का भी नाम जोड़ा जा रहा है और खासकर ज़्यादातर रिलेशन का नाम जोड़ा जाता है। एक भी अगर फर्जी मतदाता धामनी पैक्स में अगर होंगे, तो आप उनका नाम बताएं। चुनाव लड़ रहे हैं उनसे ला के दिखाएं। हम उनको चैलेंज कर रहे हैं कि एक भी फर्जी मतदाता का नाम दिखाएं। धामनी पंचायत का जो वोटर लिस्ट तो सार्वजनिक हो चुका है, उसको दिखाए लोग। एक भी ऐसा नाम नहीं है जो फर्जी है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो पैक्स अध्यक्ष जी हैं वो चुनिंदे लोगों का धान लेते हैं, गांव बाई गांव सिलेक्ट कर लिए हैं कि हमको डिहरा से इतना लेना है। यहाँ मतलब जो आपका गांव आता है उसमें, और सभी गांव से सिलेक्टेड लोगों का केवल धान लेते हैं जो सरकारी दर रहता है। क्या ये सही है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे धामनी पंचायत के जितने सम्मानित किसान लोग हैं जो अपना धान देना चाहते हैं, बाई फोन समय से पहले कॉल करते हैं कि हमारा धान रेडी होने वाला है, आप यहाँ सारा, वहाँ सारा, अगर
जिनके पास अपना संसाधन है वो ला के खुद मिल तक पहुंचाते हैं, और जिनके पास संसाधन नहीं है उनको हम लोग अपना माध्यम से जो भी हम लोग का आधार होता है, लेबर ट्रैक्टर वगैरह, उनके खलिहान में भेज देते हैं और उनके खलिहान से धान ले लिया जाता है। जुगल जी भी उम्मीदवार हैं, उनका कहना है कि 2320 रुपये हम धान अनलोडिंग से पहले पेमेंट कर देंगे। तो क्या पहले वाले जो पैक्स अध्यक्ष हैं ये भी ऐसा करते हैं? जो सरकार का सिस्टम है उसके अनुसार पेमेंट होता है किसान भाइयों का। अब हम कह दें कि आसमान से तारा तोड़कर ला देंगे तो ऐसा तो संभव है नहीं। जो भी सरकार का सुविधा है, जो भी सरकारी व्यवस्था के अनुसार सरकार का जो रूल है उसके अनुसार सारे किसानों का पेमेंट करते हैं, और आज तक ऐसा आरोप हमारे अध्यक्ष पर कभी नहीं लगा। ऐसा है कि मतलब धान खरीदने के बाद पैसा दे देना है, लेकिन किसानों को देखते हैं कि 6 महीना बाद, साल भर बाद, और कभी कभी तो पैसा मिलता ही नहीं है, ये भी देखने को मिला है। तो जहाँ होता है वहाँ देखिए चुनाव भी नहीं हो रहा है। जहाँ जहाँ ऐसा व्यवस्था है, ऐसा सिस्टम है, सरकार वहाँ का चुनाव, उसका पैसा बकाया है, वहाँ सब चुनाव रद्द हुआ है। लेकिन धमनी पंचायत में ऐसा कहीं नहीं। नॉमिनेशन में कल रामविलास जी के नॉमिनेशन में मतलब भीड़ जो था एकदम उमड़ पड़ा, ऐसा लगा कि जैसे विधायकी का चुनाव हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि ये जो भीड़ था वोट में भी कन्वर्ट होगा? अब देखिए रामविलास जी का, अब उनके बारे में हम क्या कहें। इसे देखिए रामविलास जी भी आपको अध्यक्ष जी के करीबी आदमी थे। वो पैक्स के माध्यम से व्यापार करना चाहते थे, पैक्स के माध्यम से व्यापार करना चाहते थे कि आप हमारा 20 गाड़ी धान लीजिए, 15 गाड़ी धान लीजिए, और नहीं लीजिएगा तो मैं आपको वोट नहीं दूंगा, हमारे पास 50 गो वोट है, ये है वो है। तो अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है आप अपना वोट रखिए, लेकिन हम सबसे पहले प्राथमिकता अपने किसान भाइयों को देंगे। मैं आपका धान लूँगा, आपका जो उचित धान है, आप जितना खेती करते हैं उसके अनुसार आप हमको धान दें। आप बोलेंगे कि हमारा धान आप लीजिए, 20 गाड़ी धान लीजिए, आप किसी व्यापारी से खरीद कर आप हमको धान देंगे, मैं धान आपका नहीं लूँगा, आपके सब जो भी है। और इसी रिएक्शन में उनको किसी ने उसका वो आके विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी जो भी प्रत्याशी 1 नंबर 2 नंबर के लड़ रहे हैं, लेकिन हमको धमनी पंचायत वर्तमान पैक्स अध्यक्ष का किसी से कोई लड़ाई नहीं है। 1 नंबर 2 नंबर मतलब जुगल जी और रामविलास जी, मतलब ये जो है उपेंद्र जी ऑलरेडी जीते हुए चुनाव। आज मैंने कोई ऐसा नहीं है कि 5 साल पहले हम जीते हैं, लगातार जीते आ रहे हैं। हमारा अपना है कि हम लोग हर जीत में हमारा मार्जिन बढ़ता है, हर 5 साल पे हमारा जीत का मार्जिन बढ़ता है। तो ये दर्शाता है कि हमारे अध्यक्ष धमनी पंचायत पैक्स में अपना उनका काम काज करने का जो तरीका है वो सही ढंग से है। उपेंद्र सिंह के पास जो 2 कैंडिडेट हैं वो लोग खुद में लड़ाई लड़ रहे हैं कि 2 नंबर पर कौन रहेगा। अब ये हम नहीं कह सकते हैं, ये तो मतदाता के ऊपर निर्भर है। लेकिन हमारा जो अपना अनुभव है कि हम लोग का हर 5 साल पे जीत का मार्जिन बढ़ता है। इसका मतलब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का काम बेहतर है, अच्छा उस सोसाइटी को हम अच्छे ढंग से हैं तो लोग हमको चाह रहे हैं। चुनाव में एक बात जो सबसे खास रही कि अब तक किसी भी चुनाव में या नॉमिनेशन में या खुलकर किसी पंचायत का कोई मुखिया सपोर्ट में नहीं आए थे। लेकिन धमनी पंचायत एक ऐसा पंचायत है जहाँ पर मुखिया जी, जहाँ के लोग प्रिय मुखिया के रूप में जाने जाते हैं जिला में, एकदम ओपन दिल से एकदम पैक्स अध्यक्ष का नॉमिनेशन में आए, साथ दे रहे हैं और बोले कि ये हमारी नहीं किसानों का ये कहना है, इसलिए हम साथ इनका है, मतलब पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? तो अब देखिए मुखिया जी को एक जिम्मेवारी मिला हुआ है, लगभग 4 साल होने जा रहा है। हमको तो दिखाई नहीं देता है कि धमनी पंचायत में कुछ ऐसा काम हो जो लोग ये कहे कि वर्तमान मुखिया के नेतृत्व में इस पंचायत का ऐसा विकास हुआ है जो देखने योग्य है। इनके पास क्षमता थी करने के लिए, क्षमता, इनको अपार बहुमत से लोग जिताया था। बहुत उल्लास था लोगों में कि हो सकता है धमनी पंचायत का विकास होगा, लेकिन धमनी पंचायत का विकास जिस अनुपात में होना चाहिए उस अनुपात में इसका विकास नहीं। मुखिया जी को एक अपने ही पंचायत के एक आदमी को सपोर्ट करना कितना सही है, जबकि उसके लिए सभी आदमी एक समान होना चाहिए। तो मुखिया जी को सपोर्ट करने से इसमें कोई ऐसा अथी है नहीं, उनको नहीं करना चाहिए, या किए भी तो समझे, लेकिन उनको ऑलरेडी एक जिम्मेवारी मिला हुआ है, पहले उस जिम्मेवारी को निभाओ। इसका रिजल्ट धरातल पर दिखेगा। जो मुखिया जी के सपोर्टर हैं वो वोटर में भी कन्वर्ट होंगे या सिर्फ एक भीड़ लगाने के लिए गए थे? देखिए धमनी पंचायत की जनता बहुत समझदार जनता है और वहाँ के मतदाता बहुत
बुद्धिजीवी हैं और अपने बुद्धि विवेक से काम करते हैं। डाइवर्सन वाला रूट नहीं पकड़ेगा लोग, खुद समझदार है लोग। आप अपने बारे में भी बता दीजिएगा, अगर इस बार अगर जीतते हैं चुनाव भूपेंद्र सिंह, तो आपका अगला 5 साल का ये जो मैनिफेस्टो कहते हैं बड़े बड़े चुनाव में, इनका भी इस बार मैनिफेस्टो क्या रहेगा? सरवन जी, पैक्स में कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है, इसका मैनिफेस्टो सरकार लागू करती है। सरकार का जो दिशा निर्देश होगा उसके अनुसार पीछे भी कार्य हुआ है और आगे भी मौका मिला तो आगे भी सरकार के निर्देशानुसार निर्विवाद कार्य होगा। जो लागू करती है आम जनता तक पहुंच नहीं ना पाती है, वो बातें हम जानना चाह रहे हैं जो आम जनता, आम किसान नहीं जानती है, और वो जो है पैक्स अध्यक्ष तक ही सीमित रह जाता है। हम चाह रहे हैं कि कुछ बातें जो है पब्लिक तक जानना चाहिए और वो बताएं कि मतलब अगर अभी इस बार हम जीतते हैं तो ये सब काम पूरा हो जाएगा। हम आपको अध्यक्ष जी की तरफ से आपको संतुष्ट करना चाहते हैं और धामनी पंचायत के सम्मानित मतदाता को संतुष्ट करना चाहते हैं कि सरकारी व्यवस्था के अनुसार जो भी वहां से लागू होगा, पीछे भी आपको सुविधा उसका मिला है और आगे भी आपको सुविधा जारी रहेगा। अनाज का आरोप लगता है कि अनाज में 1 किलो कटौती करते हैं, क्या ये सही बात है? अगर कटौती करते हैं तो क्या अगला बार सुधार हो जाएगा? हम अनाज में हमको कटौती करने का कहाँ जरूरत है, वही धान तौलाता है खरिहान में। 5 किलो राशन दिया जाता है उसमें। राशन तो डीलर लोग देते हैं और अध्यक्ष, लेकिन ऐसा शिकायत नहीं है क्षेत्र में कहीं नहीं है, लेकिन विरोधियों के द्वारा। सेंटर से जो हमारा सेंटर से राशन बढ़ता है उसमें कहीं से शिकायत नहीं। तो कुछ अपना कहना चाहेंगे धामनी पंचायत के मतदाता? धामनी पंचायत के मतदाता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि जो स्नेह प्यार आपने पीछे दिया उससे दुगना स्नेह प्यार देकर आप अपने पुराने पैक्स अध्यक्ष को जिताएं और भारी से भारी मतों से जिताएं।